इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि झूठा बयानिया बनाकर तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि शहबाज गिल ने गलत बात की तो कानून मौजूद है, उनको बुलाकर वजाहत तलब की जानी चाहिए थी, मगर शहबाज गिल को तशद्दुद करके ले जाया गया। नवाज शरीफ समेत लीगी रहनुमाओं और आसिफ जरदारी ने फौज के खिलाफ तकरीर की। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग का फैसला हकायक के बरअक्स दिया। फैसले में पाकिस्तान और बाहर के कानून की तशरीह गलत की। रिपोर्ट में वाज़ेह जानिबदारी नजर आ रही है। एक मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। एक झूठा बयानिया बना करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। शहबाज गिल साहब उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़ेह है, कानून का तरीक़ेकार है। आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है। जो इस वक्त रहबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, जो वजीर आजम के बड़े भाई हैं, क्या आपने उनका बयान नहीं सुना? क्या वो बाकायदा एड्रेस करके कि मैं फौज के अफसरों और जवानों को मुखातिब हूं, और उनको नहीं कह रहे कि आप अपनी हुकूमतूली करें? क्या किसी ने नवाज शरीफ से सवाल पूछा? क्या FIR कटी? क्या उनके गाड़ी को शीशे तोड़ के उठा के लेकर गए? किसकी सोच फौज मुखालिफ सोच है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, और सोशल मीडिया में आजकल छुपता कोई नहीं है। अभी आप जाके देख लें पिछले 24 घंटे का सोशल मीडिया, वो तमाम तकारीर जो उन्होंने फौज के खिलाफ की है वो सब आपको वहां पर मिल जाएंगी।